वेल absurdism के बारे में कुछ बातें. I'm not sure, like this is the first video that I'm making on a YouTube, and yeah, there is no format, there is no pattern, there is no nothing. We will talk about this later in the video, like what all this is going on. Absurdism. First recap उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता कि absurdism क्या होता है, absurdist क्या होता है, जो मैंने अपनी चैनल का नाम भी यही रखा है कि एक absurdist, कि भाई ये होता क्या है. वेल 20वीं शताब्दी में एक आदमी था, एल्बर्ट कामू, फ्रेंच अल्जीरियन फिलोसोफर और राइटर, वन ऑफ माय फेवरेट. उन्होंने ये टर्म कॉइन करा था अब्सर्डिज्म का, जिसको बेतुकापन भी कह सकते हैं. उन्होंने बताया था कि आदमी या इंसान के अंदर एक जिज्ञासा होती है मीनिंग ढूंढने की, गोल ढूंढने की, पर्पस ढूंढने की अपने जीवन में. और ब्रह्मांड जो है वो मीनिंग देता नहीं है. आदमी ब्रह्मांड से पूछता है कि भाई मेरे जीवन का अर्थ क्या है. ब्रह्मांड कोई जवाब ही नहीं देता. इट इज़ लाइक मीनिंगलेस. ब्रह्मांड आपको खामोशी से कहता है कि भाई तेरे जीवन का तो कोई मीनिंग ही नहीं है. जब आदमी को ये हिट होता है कि यार जीवन का तो कोई मीनिंग नहीं है, तो एल्बर्ट कामू कहते हैं कि इसके बाद आदमी के पास 3 रास्ते होते हैं करीब करीब. पहला होता है सुसाइड का, आत्मघात. वो कहते हैं कि ये एक बेकार रास्ता है, क्योंकि आप बस भाग रहे हो. आपने जान लिया जीवन का कोई मतलब ही नहीं है, आपने ख़त्म कर लिया, आप भाग गए. नॉट अ गुड चॉइस. दूसरा रास्ता होता है ब्लाइंड फेथ. आपने सोचा कि यार जीवन का कोई मीनिंग तो समझ नहीं आ रहा, क्यों ना मैं एक ऐसी चीज़ ढूंढ दूँ जहाँ पर मैं अपना मीनिंग मांग लूँ, जिससे मैं अपना मीनिंग मांग लूँ, जो मुझे गाइड कर देगा, डिक्टेट कर लेगा, जो मुझे बता देगा, एक ब्लूप्रिंट दे देगा कि भाई देख तेरे जीवन का मीनिंग ये हो सकता है. एक ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास, वो भी एक तरीके का एस्केपिज्म ही हुआ कि आप वहीं से ही भाग रहे हो. और एक तीसरा रास्ता बचता है जो एल्बर्ट कामू कहते हैं कि वो होता है रिवोल्ट, बगावत. ठीक है, आपने मान लिया कि जीवन का कोई मीनिंग नहीं है, फिर भी आप जियोगे और अपने हिसाब से मीनिंग क्रिएट करोगे, क्यों नहीं. एल्बर्ट कामू कहते हैं कि मान लो कि जीवन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और अब खुद मीनिंग दो. आप मीनिंग देने के लिए कुछ भी कर सकते हो. जो आपका दिल करे, आपको पसंद है लिखना तो आप लिखो, संगीत बनाना आप संगीत बनाओगे, डांस करना पसंद है डांस करो, या जैसे कि ये वीडियो बनाना, मेरा मन था ये वीडियो बनाने का, मैंने बना लिया. अब मैं अपने बारे में बताऊं कि एज अ कॉपी राइटर पिछले 3 साल से आई हैव बीन वर्किंग विद यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन्फ्लुएंसर्स एंड एजेंसीज, जहाँ पर हमें सिखाया जाता है किस तरीके से एक वीडियो का पैटर्न होता है, फॉर्मेट होता है, हुक लगाओ, एजिटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल CTA दे दो या क्लिक बेट लगा लो. बट मैं सोच रहा हूँ मैं अपने वीडियो के लिए ये सब नहीं करूँगा, क्योंकि जो लोग उस तरीके की वीडियो बनाते हैं, जो फुल टाइम जिनका जॉब है एज अ कंटेंट क्रिएटर, मेरा नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी एक जॉब है. अब जिनका फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर का जॉब है उनके लिए सारी चीज़ें करना लाजमी है, क्योंकि उन्हें शायद पैसे कमाने हैं, फेम कमाना है, ब्रांड डील्स चाहिए या कुछ भी होगा. और मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा बस मन है, दैट्स इट. मेरा मन है, मैंने उठाया वीडियो तो मैं कर लिया. तो इसीलिए ना ही मैं कुछ ज़्यादा दिमाग लगा रहा हूँ, ना ही पैसा लगा रहा हूँ, एडिटिंग कर लो या ये कर लो या वो कर लो. हाँ, अगर यूट्यूब हमें पैसे देता है तो हम यूट्यूब को ही पैसे देंगे. यूट्यूब से पैसे आएंगे तो हम माइक ला दो, सेटअप लगा दो, एडिटिंग में पैसा डाल दो, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें रहती है वो कर लेंगे. पर अब सवाल ये आता है कि यूट्यूब ही क्यों, इंस्टाग्राम क्यों नहीं. वेल हाँ, हम इंस्टाग्राम इसलिए चलाते हैं क्योंकि हम बोर होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. दूसरी चीज़ है, वहाँ पर सिर्फ ब्रेन रॉट चीज़ें होती है. इंस्टाग्राम पे सिखाने वाले लोग बहुत है, बट सीखने वाले कितने लोग हैं? कौन ही होगा जो इस उद्देश्य से इंस्टाग्राम ओपन करता है कि भाई आज मुझे कुछ सीखना है, लाओ मैं कुछ सीखने के लिए देख लेता हूँ. शायद कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिन्हें जानना है कि देश दुनिया और किसी घर में क्या चलता है, वो जानने के लिए इंस्टाग्राम खोल रहे हैं. और किसी भी टॉपिक को बस 30 सेकंड में या 60 सेकंड में समझा देना, इट्स नॉट पॉसिबल. हाँ, आप उस विषय के बारे में जिज्ञासा ज़रूर जगा सकते हो किसी के मन में, अगर आप उस तरीके के कंटेंट क्रिएटर हो. मैं उन्हीं को ही देखता हूँ ज़्यादातर. तो वो हो सकता है कि आप एक जिज्ञासा ज़रूर जगा सकते हो, या आप किसी ब्रॉड कॉन्सेप्ट को कंसाइज वे में भी बता सकते हो, विच इज़ ऑल्सो अ थिंग. बट ऑन दी अदर हैंड यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें काफ़ी अच्छी डिटेल में बता सकते हो अपना वक्त लेकर. और शायद जो यूट्यूब वीडियो देखने वाले भी होते हैं, नॉट
दोस्त कि भाई वो बस कोई रैंडम वीडियो लगा दिया क्लिक बेटी, और उसके बाद जो आ रहा है उसके बाद जो आ रहा है वो देखे जा रहे हैं। बट कहीं ना कहीं जो लोग जो एक कॉन्शियस चॉइस बनाते हैं कि नहीं, मुझे इस विषय के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, इस इवेंट के बारे में जानना है, ये हुआ क्या था, तो आप यूट्यूब अच्छे तरीके से आपको समझाता है। जैसे कि मेरा यूट्यूब का अनुभव यही रहा है कि मैं ज़्यादातर लेक्चर्स देखता हूँ, या पॉडकास्ट देखता हूँ, या फिर डॉक्यूमेंट्रीज़ देखता हूँ जो मुझे पसंद होती है। तो वहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें पता चलती है। और मैं जानता हूँ कि मैं बहुत कम जानता हूँ, बट मैं जानने की जिज्ञासा रखता हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे पसंद है बातें करना, कहानियाँ लिखना। एज अ राइटर मेरा काम ही है कहानियाँ लिखना, तो क्यों ना हम एक प्लेटफॉर्म को यूज़ करें उस चीज़ के बारे में बात करने के लिए जो चीज़ मुझे फैसिनेटिंग लगती है अबाउट समाज, विज्ञान, धर्म, भगवान और ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स। और उद्देश्य यही रहेगा वीडियो का, या फिर किसी भी वीडियो का, इवन ये वीडियो का भी शायद, कि लोगों में या देखने वाले में थोड़ी संयमता, जागरूकता, जिज्ञासा, विनम्रता आए, जिससे कि आप सिर्फ ना कि अपना जीवन बट अपने आसपास के लोगों का जीवन भी अपलिफ्ट कर सको, सुधार सको। मे बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।